दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपको 10+ मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। अब दोस्तों अगर सपोज आपका पेपर 80 मार्क्स का है या आपका 70 मार्क्स का पेपर है, तो अगर आप हर एक क्वेश्चन में इस तरह से आप आंसर लिखोगे तो आपको स्टेप वाइज अगर मार्क्स मिलते जाएंगे तो आपको 10+ से भी ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर समझो आपको इनसेम का आप एग्जाम दे रहे हो और आपके 30 मार्क्स के पेपर है, अगर आप उसमें भी अगर स्टेप वाइज आप चीजों को लिखोगे तो आराम से उसमें 6 से 7 मार्क्स आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ऐसा कैसा, हम पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से हम लिखें। तो दोस्तों सपोज ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट वो क्या करते हैं, डेल एम बाय डेल एक्स डेल वाई तुरंत लेके तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से नहीं लिखना है। अगर आप चाहते हो स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिले तो दोस्तों आपको पहले क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते टाइम एम लेते हैं और इसे सॉल्व करते टाइम एम लेते हैं, पर ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आपको उसके पहले आपको ऐसे लिखना चाहिए, कंपेयर इक्वेशन वन, देखो मैं इसे इक्वेशन वन दे रहा हूं, विथ एम एक्स प्लस एन वाई विच इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने इस तरह से लिखा, ये लिखने के बाद अब आप लिख रहे हो देयर फोर द वैल्यू ऑफ m विच इज इक्वल टू जो भी है x प्लस वाई माइनस टू एंड द वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस फोर। और ये लिखने के बाद फिर आप क्या करो, देखो डेल एम बाय आप डेल वाई निकाल रहे हो ना, हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ये लाइन लिखना पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत जरूरी है। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एन बाय डेल एक्स। और ये इसका अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर सपोज मैं निकाल दो तो यहाँ पे आंसर वन है, यहाँ पे अगर मैं निकाल दो तो यहाँ पे आंसर वन है। और अगर हम मैं दोनों को देखूँ, बहुत सारे बच्चे इसके बाद डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर आप चाहते हो कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, इस तरह से आपको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, आपको इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड देना चाहिए, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड देना चाहिए और यहाँ पे फिर लिखना चाहिए फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देखो मेरा मैं जब मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था मैं इसी तरह लिखता था। मेरा लिखने का तरीका ये रहता था। अगर सपोज कभी कभार किसी बच्चे का इसके बाद अगर समझो आंसर रॉन्ग हो गया तो उसे इस स्टेप का मार्क्स मिलेगा। इसे देखो उसने सिस्टमैटिक लिखा है, उसको इस स्टेप का मार्क्स मिलेगा। उसे उसने कंपेयर किया है, इसका तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या किया, अटेम्प्ट किया है। अब अगर सपोज कोई कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आ जा रहा है, कोई भी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप कैलसी में चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, आपको तो कोई बाजू में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपके पास तो सब कैलसी है। बट अगर सपोज कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दे कि समझो आपको कोई आंसर निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स आपका आ गया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको बॉक्स नहीं बनाते। आप सिस्टमेटिक उसको क्या करो, बॉक्स बनाओ, उसको बॉक्स बनाओ। अगर सपोज वहाँ पे कहीं यूनिट है, जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट लिखोगे तो किसी न किसी सब्जेक्ट में, जैसे आप ईएम का सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पे आपको यूनिट्स मेंशन करना रहता है, तो वहाँ पे आप यूनिट्स लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से आपके पेपर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। और समझो यहाँ पे इक्वल हो गया तो यहाँ पे आप बोल सकते हो द गिवन इक्वेशन या द अबव इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और बाद में फिर क्या करोगे, उसका द जनरल सॉल्यूशन। आप जैसे अभी मैं पढ़ाते टाइम कहीं की भी मैंने जीएस लिख दिया, प्लीज जीएस नहीं लिखना है, द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद अब उसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखो, लिखने के बाद फिर आप उसके आंसर्स को लिखो। अगर सपोज यहाँ पे ये इक्वेशन है, अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट आप यहाँ पे p लिख दे रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट इसका q का वैल्यू लिख दे रहे हो, देखो जिनको मैथ्स पता होगा तो ये वाला सम पता होगा। आप अगर डायरेक्ट लिख दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले इस इक्वेशन को आपको क्या करना चाहिए, आपका पेपर प्रेजेंटेशन अगर बेस्ट बनाना है तो इस इक्वेशन को पहले आपको dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद फिर आपको देयर फॉर द वैल्यू ऑफ p एंड द वैल्यू ऑफ q, और देन इसके बाद दोस्तों आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप IF लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई रेज टू आप यहाँ पे p dx जो भी है, जैसे यहाँ पे dy है तो dy के टर्म में लिखो और इक्वल टू उसको सॉल्व करो, देन द जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर इस तरह से आपका अगर पेपर प्रेजेंटेशन है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर समझो आप कोई सम है
जिसके अंदर आपको लिमिट अप्लाई करना है, जैसे हीट फ्लो और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन है। तो आप पहले ऐसा एक टेबल बना दो अच्छे से, फिर उस टेबल में आप बीच में एक ऐसे मस्त लाइन ले लो, और फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं टाइम के वैल्यूज लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइम का वैल्यूज लिखूंगा, और यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो टी टी टी, यहाँ पे थीटा थीटा थीटा। तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज लिखते हो, तो ये एग्जामिनर को स्टार्टिंग में लग जाता है कि आपने कंडीशन बहुत प्रॉपर लिया, जो फिर आपको बीच में अगर कहीं फाइनल इक्वेशन आ रहा है तो आप उसको ऐसा बॉक्स बनाओ। तो इससे क्या होगा कि आप बीच बीच के जो फाइनल इक्वेशन है, अगर जब एग्जामिनर देखेगा कि हाँ इसने यहाँ तक तो चीज़ों को सही सॉल्व किया था, नहीं तो अगर आप बीच के स्टेप में फाइनल इक्वेशन को बॉक्स नहीं बनाओगे, फॉर्मूले को बॉक्स नहीं बनाओगे, और जहां जहां पे फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं कोशिश करो कि बाजू में फॉर्मूला लिखने के लिए। हाँ, एक और चीज, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव का अगर आप फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं पे अगर समझो आप ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो 1/x² + a² dx, अगर ये वाला अप्लाई कर रहे हो तो साइड में आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टेप वाइज बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। और सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो आपके मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा मैथमेटिक्स 2 के प्लेलिस्ट बन के रेडी है, और पुणे यूनिवर्सिटी का इनसेम का पूरा सब कुछ बन के रेडी है, और फटाफट आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो। हाँ, और जहाँ पे लॉग दिखाई दे रहा है, बहुत सारे बच्चे वो कमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको भाई नेचुरल लॉग ही लेना है, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने नेचुरल लॉग, आप देखो ना कैल्सी में एलएन करके कैसे वैल्यूज निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो एक सर्च कर लो कैसे कैल्सी यूज करते हैं, वैसे तो हमने भी इस चैनल पे बनाया है, तो वहाँ से आप देख लो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।